ये सचिन ना सिर्फ और सिर्फ औरतों से ही भिड़ने में से क्यों मजा आता है, सिर्फ औरतों से ही कंट्रोवर्सी करता है। क्या आदमी से लड़ने के लिए इसके पास जिगरा नहीं है, या सिर्फ कुछ ना कुछ बातों में पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये इंसान। तो इतना गिर गया, इतना गिर गया कि इसके पास तो शायद अब मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी सी भी अब इसकी वैल्यू होगी, है ना। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके आप लोग भी बताना कि यार इस इंसान के लिए आप लोगों के पास क्या क्या शब्द बचे हैं। शायद हम लोग भी तो थोड़ा सुनना चाहें कि आप लोग किस निगाह से या किस बेस पर कैसे वीडियो देख रहे हैं, या आप लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले अभी किससे भिड़ा है? आकांक्षा अनूप ब्लॉग से, ठीक है, जिनको हम सभी लोग आप लोग जानने लगे हो ये कंट्रोवर्सी से। तो बहुत सारे लोग जानने लगे, वैसे शायद कुछ लोग कम लोग जानते थे, लेकिन अब ज़रूर उनको बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। हालांकि मैं तो उनको पहले से जानती हूँ। तो यहाँ पे बात करते हैं। अब इसने उनकी बात करना स्टार्ट कर दी है ना। अब इसे कुछ नहीं मिला तो और पता है ये किस बेस पे कर रहा? उसकी वीडियो 2 दिन आने के बाद इसने वीडियो बनाई है ना। ये इसने डाला था कि ये ऐसा होगा, मतलब लास्ट ईयर में, ये ओल्ड ईयर में, पुरानी साल में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ऐसा। लेकिन ख़त्म नहीं, इसने चीज़ों को बढ़ाया है, क्योंकि अब तो कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। हाँ, उसने एक वीडियो जरूर डाली थी, क्योंकि सब लोगों ने डाली थी तो उसका रिएक्शन बनता था, क्योंकि इसने बोला ना कि ये सारी कंट्रोवर्सी झूठी थी, तो उसने इस मैटर पे बात की थी। लेकिन ये भाई साहब ने तो पता नहीं क्या क्या बोल डाला। तम्बाकू खाती है यार, किसको लगता कि वो तम्बाकू खाती है? लगता है किसी को? पता नहीं। ये जो भी बोले वो सही है, और सामने वाला जो बोले वो गलत है। और ये खुद से नहीं बोल रहा, इससे ये वाली चीज बुलवाई जा रही है, क्योंकि लोगों पे सहन कैसे होगी? सरिता और आकांक्षा की दोस्ती है, नहीं ये कैसे हो सकता है? सरिता और आकांक्षा दोस्त नहीं, इनको दोस्ती तोड़वानी है मुझे। तू कर कुछ, कर तू कुछ, तू ये वाला काम करके दिखा पहले। सरिता और आकांक्षा की दोस्ती कैसी है? वो लोग कैमरे पे नहीं दिखा रहे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कैमरे पे इसलिए दिखाना बंद कर दिया है कि नजर लग जाती है दोस्ती को। पर उनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब सरिता जेठू को तो तू गलत नहीं बोल सकता है, क्योंकि उनको तो तूने गलत बोला था तो पूरी पब्लिक में आ गया। अब तो उनकी कोई सुनेगा नहीं कि वो सही थी या गलत थी। अब तो पब्लिक को सबको पता है, लाखों संख्या में पता है कि सरिता जी तो सही थी। इसीलिए अब तू आकांक्षा के लिए बोल, आकांक्षा के लिए हेट फैला। मैं तुझे स्क्रिप्ट लिख के दूंगी, तू वैसा ही वैसा करना, क्योंकि आकांक्षा से मैं तो जीत नहीं सकती, तू ही जीत सकता है, तू ही कर सकता मतलब उसके लिए। अभी सरिता और आकांक्षा की सुना, फिर जेसिका का लाना नंबर, जेसिका और नीतू की जो दोस्ती हो गई है उनकी लाना, फिर नीतू के पर्दाफाश करना, नीतू और जेसिका के बीच कुछ कुछ बातें लेके आना, तो उन लोगों की दोस्ती हो जाए। यहाँ पे किसी की दोस्ती नहीं रहनी चाहिए, किसी की भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे दोस्ती टूट गई ना, इसलिए यहाँ पे मैं किसी की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तो अभी मेरी इतनी सब होने के बाद दोस्ती टूटी है, मुझे तो पहले ही पसंद नहीं था कि कोई किसी से बात करे। मैं तो सबको डांटती थी, जो मेरे से बात करता है तू इससे बात नहीं करेगा, तू उससे बात नहीं करेगा, तू क्या बात कर रही थी, तुम लोगों की क्या बात हुई आपस में, मुझे बता, स्पीकर पे फोन रख। यही होता था ना, यही बात करती थी ना जगत दीदी, ऐसे ही होता था ना। हमने नहीं, इन सारी क्रिएटरों ने ये सारी चीजें बताई हैं कि जगत दीदी हमसे ऐसा ऐसा करवाती थी। अगर हमारे सामने फोन आ जाए तो हम स्पीकर पे फोन रखवा देती थी। ये क्रिएटर इतने मूर्ख थे, इतना उसकी बात मानते थे, उसी का फायदा उठा के आज कर्मा वापिस आया है, कर्मा वापिस आया है। वो सारी चीजें जो जगत दीदी ने खेली हैं उसका कर्मा वापिस आया है। अब आकांक्षा ने वीडियो बनाई है, आकांक्षा ने मेरा ये कमेंट्स, मैंने उसको डिलीट करने बोला था, अपने उसमें कमेंट्स रखे थे, उसने डिलीट नहीं किया था, मुझे जवाब दिया था आकांक्षा ने। हाँ, उसका बदला लेना है अभी मुझे आकांक्षा से। आकांक्षा के ऊपर कर, ठीक है। अब बंदूक कंधे पर रख ली है, किसके ऊपर? आकांक्षा के ऊपर। किसने? सचिन ने। अब चलेगी बंदूक, धाड़ धाड़ धाड़, ऐसे होगा पर्दाफाश। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, तू कितनी भी कोशिश कर ले उस लड़की से नहीं जीत पाएगा, आकांक्षा जैसी लड़की से नहीं जीत पाएगा, ये बात याद रखना। क्योंकि मैं तो और यहाँ पे ये बोलती हूँ, अब जितनी भी औरत है, आकांक्षा ने बोला ना कि अब कोई भी औरत मत बोलना, मैं सबका बदला लूंगी, तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो सबका बदला ले लेगी, क्योंकि उसके राज तुझे पता नहीं है। और किसी के पता हूँ, लेकिन उसके राज तुझे कुछ भी नहीं पता, ना तुझे पता ना तेरी जगत दीदी को पता।
तो उसे किसी का डर नहीं है ना, तो वो तुझसे अकेले निपट लेगी। और मैं तो कहती हूँ जो भी औरत जो डर के पीछे छुप के बैठ गई ना, उसको सब कुछ बता दो आकांक्षा को, वो सब कुछ लाके रख देगी। और सब संग में हो जाओ, एक नारी सब पर भारी। अब यही करो, जगत दीदी और जगत भैया के लिए तुम सब एक हो जाओ, तुम सब एक हो जाओ, तभी सही रहेगा। तभी इनके पूरे कारनामे जो बाहर आएंगे वो सब ऐसे ही आ पाएंगे। तो भाई उससे नहीं जीत पाएगा, कुछ भी कर ले तू। वो औरत अब जितनी वीडियो लाएगी ना, बहुत, अब जे कंट्रोवर्सी में इतना इंटरेस्ट नहीं आया होगा, अब जे कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। जिनको मज़ा, ऑडियंस है या कोई भी है ना, जो इस कंट्रोवर्सी ने बिल्कुल पका के रख दिया ना, ऐसा है यहाँ तो ऐसा चला ना, एक बोलता रहा, एक शांत चुप रहा क्योंकि उसकी गलती थी। अब यहाँ ऐसा होगा, ये बोलेगा और वो बोलेगी, एक वीडियो बनाएगा वो 4 वीडियो बनाएगी, उसके संग ऐसा होगा। तो एक कंट्रोवर्सी में और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इससे आप बेफिक्र रहो। उसने बोला पॉपकॉर्न वगैरह स्टॉक में करके रख लो और आराम से खाओ और मज़े लो। तो वो कड़क आवाज़ की लड़की है, वो गलत सुनेगी भी नहीं, और जो बोलेगी वो खुल के बोलेगी, क्योंकि इसने उसके जो वो एस्ट्रोलॉजर का काम करती है उसका मजाक बनाया है, उसका मजाक बना, उसने उस चीज़ की पढ़ाई की। वो चलो तूने बोला कि अगर जिसका काम बन गया तो उसका तो बोल दिया कि हाँ इसका काम हो गया, चलो उसकी डाल दी इसने। ऐसे तो भाई तू मंदिर गया ना, कुबेश्वर धाम गया शियोर में, वहाँ पे हजारों लाखों की भीड़ होगी, हजारों लाखों में से हजारों लाखों के काम बन जाएंगे? नहीं बनते यार। ये चीज़ हम क्या जानते नहीं है? हम नहीं जाते क्या मंदिर में मन्नत मांगने जाते हैं? जरूरी है कि वो पूरी हो जाए, तुरंत हो जाए? 3 महीने का हर कोई बोलता है, नहीं होती भाई। ऐसी एस्ट्रोलॉजर का काम है, जिनका हो गया तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और वो उसका काम है यार। तुम्हारा काम क्या है? तुमने भी यार इंजीनियरिंग हो ना, इंजीनियरिंग होने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे तुम? सोशल मीडिया पे गंदगी फैला दी यहाँ पे। वो तो चलो अपना काम कर रही, कैसे भी कर रही, कम पैसों में कर रही, कर तो रही, उसका उससे नाम तो है ना। किसी का कुछ भी काम होता है, जैसे जगत दीदी का काम क्या है? कपड़े बेचने का, बुटीक का काम है, तो उस पर बोल कि सड़े सड़ाए कपड़े बेचती है, एक बार पहनो, एक बार धुलती और खराब हो जाती, बोलना उस पर, है ना। बॉडी शेमिंग करनी आ रहा भाई साहब, ये खाती है, वो खाती है, दांत दिखा रहा है, मतलब तम्बाकू वाले। ये बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है। बस यहाँ पे ये अपने दिमाग से नहीं खेलता, इसने हर बार बोला मैं अपने दिमाग से खेलते ही नहीं, मुझसे ये काम करवाता है, मुझसे वो काम करवाता है। अब आकांक्षा के लिए, आकांक्षा ने तो क्यों वीडियो बनाई है, सच में बनाई, बीच में 2-4 वीडियो तो उसने बनाई है, और उसने जो बोला खुल के बोला। उसने पहले ही बोला ये दोनों एक वो ये 2 नहीं है, ये 1 है, ये 2 नहीं है, ये 1 है, उसने पहले बोला। अब इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, जगत दीदी स्क्रिप्ट लिख के देगी, जगत भैया सोशल मीडिया पे लेके आएंगे, यहाँ पे आकांक्षा वीडियो बनाएगी। अब अंकुश लेके आ रहा था इसकी पूरी करतूतें, इसकी जो पूरी बातें थी, तो इसने सरिता जेठू को फोन करके बोल दिया, और भी क्रिएटर को फोन करके बोल दिया कि यार ये कंट्रोवर्सी बंद कराओ यार, ये फालतू की चीजें लेके आ रहा करा। उसने क्या बोला, मैं सरिता जेठू की भी बात नहीं मानूंगी। पर मुझे इस चीज में ये समझ में नहीं आई, सरिता जेठू क्यों बीच में पड़ती है यार? इनको क्या मिठाई की, ये किसी की कोई चीज खुल के नहीं लाने दे रहे। और कुछ बात बताऊं, 20% इनका भी हिस्सा है कि सारी चीजों को ओपनली नहीं लाने दे रहे। कोई अगर लाता भी है तो ये बंद करा देते। अंकुश चीजें लेके आ रहा था, क्लियर कर रहा था, लेकिन इन्होंने उसको रोक दिया। और ये बात तो अंकुश ने भी बोला था कि मुझे रोक दिया गया इसलिए, और सबको पता था कि किसने रोका, सरिता जेठू ने। और यहाँ पे कौन सा दमदार क्रिएटर है भाई, है ना यहाँ पे दमदार क्रिएटर। तो इसलिए अब ना तो सचिन उनके बारे में कुछ बोल पाएगा सरिता जेठू, ना जगत दीदी, क्योंकि जगत दीदी के तो वो सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। भलाई वो अपने मुंह से कहें कि हम नहीं कर रहे, हम तो सच को सच, झूठ को झूठ, लेकिन नहीं, यहाँ पे इतना हमें पता है कि 70% को जगत दीदी की साइड है, इतना हमें पता है, क्योंकि जगत दीदी ने भी बोला है अगर मैं आज भी बात करूँ ना तो आज भी मुझे बच्ची की तरह ट्रीट करती है ना। तो बात तो हो रही है, इतना तो हमको भी पता है। अब इसमें कौन क्या कर रहा है, अब आकांक्षा सारी चीज़ें बताएगी, और आकांक्षा को घर घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई रोकने वाला नहीं है, वो खुल के बोलेगी। उसमें इतना जिगरा है कि वो खुद बात रखेगी। और वो किस मुसीबत से निकल के आई, उसका भगवान ने साथ दिया। चलती बस में आग लगी, वो कैसे कूदे, कैसे निकले, ये है ना। अब तुम बोल देना इसमें यार, जब ये एस्ट्रोलॉजर है इसको पहले से नहीं पता था कि बस में क्या होने वाला है यार। ये सारी चीजें अपने ऊपर काम नहीं करती, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर काम नहीं करती, और कोई अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर कभी देखता भी नहीं है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कल के दिन हमारे संग क्या होने वाला है। पहली बात तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई भी होगा, अपने ऊपर स्वयं कभी नहीं करता है, ना ही देखता, ना अपनी फैमिली के लिए। चलो आज इतने फेमस हैं जो
हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन शास्त्री कितने विद्वान हैं, कितने विद्वान है, शकल देख के बता देते हैं, पर्चा बना देते हैं शकल देख के। तो क्या वो अपने भाई का कर पा रहा है कुछ? उनका भाई क्या कर रहा है सबको पता है ना। अभी अभी उन्होंने कितनी बड़ी एक वीडियो डाल दी थी उनके भाई ने, वो क्या कर रहा, आवारागिरी कर रहा है। अब भलाई चाहे कोई झूठी उड़ा दे, चाहे अफवाह फैला दे, चाहे वायरल कर दे, किसी को गिराने के लिए भाई को ही कर दे। हम तो कह रहे कुछ भी हो, क्या वो अपने भाई के उससे कर पा रहे? वो तो अपनी कथा में तक बोलते हैं कि एक माँ के 5 बच्चे होते हैं, एक नालायक होता है, एक निकम्मा होता है, एक आवारा होता है, एक विद्वान होता, हर प्रकार का माँ के बच्चा होती है। ऐसे ही इस माँ के बच्ची तो अच्छी निकली इनकी, कुछ भी कहो, सुचेता दी तो अच्छी निकली है, लेकिन इनकी माँ का ये बेटा तो बिल्कुल नालायक निकला। जब तक अच्छा था, लेकिन अब तो इतना निकला है कि अब तो हर औरत की बदनाम करने आ गया, हर औरत की भरी यहाँ पे बेइज्जती कर रहा। किसी को कुछ भी बोलता, उसको जूस वाली को बदनाम किया, जूस वाली का लेके आया था, उसका कैसे ना कैसे करके उसका दवा पाया, लेकिन अब इसको आकांक्षा को लेके आ गया। इससे भी जी हार जाएगा वो, जैसे उसकी वीडियो आएगी अपने आप शांत रह जाएगा, क्योंकि बोल आएगी क्या, जो अंकुश नहीं ला पाया, तो बोल आएगी वो, और फिर इनको हो जाना है शांत। लेकिन यहाँ पे आकांक्षा, अनूप, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अब आप पूरा लेके रखना, किसी की बातों में मत आना, नहीं तो हम सब यही समझेंगे कि आप लोग एक दूसरे की बातों को जानते हैं, हर किसी के राज एक दूसरे के पास है, इसीलिए आप चुप हो जाती हो। किसी के कहने पे भी चुप मत होना, क्योंकि यहाँ किसी से पूछ के आया है क्या, यहाँ पे तुम्हारी इसने खिल्ली उड़ाई है, किसी से पूछ के आया क्या, तो तुम किसी के कहने पे चुप हो जाओगी। और ये तुम्हें तो पता है आकांक्षा की ये खुद से नहीं करता, कोई और करवाता है, तो इसके कंधे पे बंदूक कोई और रखे हैं, वो करवा रहा है और ये करेगा। जिसका जगत दीदी बोलेगी उसका पर्दाफाश होगा। इसे अपने परिवार की रत्ती भर चिंता नहीं है, रत्ती भर वो नहीं है कि हमारे घर में, परिवार में माँ बाप परेशान हो रहे। मैं सच बताऊं, जब तक यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसी फैमिली से या किसी के संग कुछ बड़ा हादसा नहीं हो जाता, तब तक ये बंदा रुकने वाला, झुकने वाला नहीं है। ये बोलता है ना मैं झुकूंगा तो नहीं, तो बस इसका यही चल रहा है, इसका यही चल रहा है। इसको सच बताऊं, इसका जो वीडियो है ना उसको देखना ही बंद करो, सच बता रहे आप लोग, ऑडियंस के उससे हिसाब से बताऊं तो इसको देखना बंद करो। आप लोग रिएक्शन चैनल वालों से समझ जाओगे कि क्या चल रहा हो, क्या इसने करा, और यहाँ पे सब रिएक्शन चैनल वाले बता देते हैं कि इसने क्या क्या बोला, क्या क्या चल रहा, तो इसके ऑटोमेटिकली व्यूज ऐसे ही कम होंगे, क्योंकि इसने इतनी गंदगी कर दी, इतनी गंदगी कर दी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पे एक फैमिली को ये टॉर्चर करता है, तो एक फैमिली का ब्लॉग उसके पूरा परिवार देखता है, उसके पूरे रिश्तेदार देखते हैं, चाहे तुम यहाँ पे झूठी बोलो चाहे सच्ची बोलो, लेकिन रिश्तेदार की निगाहों से गिर जाता है इंसान। आज आकांक्षा की बातें ला रहा, तो आकांक्षा की फैमिली वाले सोचेंगे हाँ पहले तो तुम बहुत मजे करने जाते थे, संग में पार्टियां होती थी, आज तुम्हारी ये हरकतें, तुम उसके बदले में कुछ भी बोलो, लेकिन रिश्तेदार के मन में निगेटिविटी जल्दी बैठ जाएगी, क्योंकि वो तो रिश्तेदार भी चाहता ना निगेटिविटी हमें मिले तो कुछ इनके लिए। तो यही होता है, ये किसी की बदनामी करने से पहले ये नहीं सोचता कि ये ब्लॉग हम और तुम नहीं देख रहे, पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा पड़ोसी, पूरी सोसाइटी, पूरी कॉलोनी, सब कोई देख रहा, पूरा परिवार है ना, रिश्तेदार, छोटे छोटे बच्चे। रिश्तेदारी में ऐसे मान लो मेरी वीडियो है, हमारे परिवार रिश्तेदार के छोटे छोटे बच्चे होंगे तो वो भी देखेंगे, वो सोचेंगे अरे इनका वीडियो आ गया है ना। तो ऐसे ही होता है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, इसको सबकी यहाँ पे इज्जत धोनी है, क्योंकि इसकी तो पूरी तरीके से धुल गई, जगत दीदी पूरी तरीके से धुल गई। अब क्लीन चिट दिलानी है, अब जगत दीदी का टॉपिक तो बंद कराऊं, कैसे कराऊं, दूसरे का टॉपिक उठाऊंगा जब भी तो जगत दीदी का टॉपिक बंद होगा। अंकुश से मैं जीत नहीं पाया, उसको मुझे साइड करना पड़ा, अब तो ये औरत है, इसकी खोलूंगा, इसकी उड़ाऊंगा तो ये तो अपने आप चुप बैठ जाएगी, क्योंकि औरत जल्दी चुप बैठ जाती है, औरत को अपनी इज्जत प्यारी होती है। जैसे कि नीतू मेहना को उठाया था इसने, जूस वाली को, भोपाली को, तो वो तो अपनी इज्जत के मारे शांत हो गई, पीछे हट गई, क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी थी, उसे अपना परिवार प्यारा था। लेकिन आकांक्षा को ऐसा डर नहीं है, उसे ऐसा डर, उसने किया नहीं तो उसे डर नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, भोपाली है पूरी मिली हुई थी, पूरी इसकी चाल में थी, इसने गंदगी में साथ दिया है, तो भोपाली को तो डर था ना, उसके राज थे इन लोगों के पास, इसीलिए भोपाली पीछे हट गई, भोपाली ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन आकांक्षा के संग ऐसा कुछ नहीं है, वो चुप नहीं रहेगी, उसकी फैमिली तो और बोलेगी जाओ बेटा बनाओ वीडियो डालो, है ना। इसीलिए इस औरत से भिड़ा है कि अब मैं इसको बोलूँ और ये चुप है बैठी। लेकिन नहीं बेटा, तुम बस व्यूज, पैसे, डॉलर,
यही सब करोगे यहाँ पे। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ऑडियंस जान चुकी है, सभी लोग जान चुके हैं कि तुम किस प्रकार के इंसान हो, है ना। तो अब यहाँ पे ज़्यादा गंदगी मचाने से तो बेटर ये है कि शायद तुम पीछे हो जाओ और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे सही हो जाती तो शायद, लेकिन नहीं होंगी ना। कैसे होंगी? जगत दीदी कैसे छोड़ेगी यार? नहीं, ऐसे तो नहीं छोड़ना है किसी को। तुझे रोज वीडियो लानी है, एक नहीं 4 वीडियो ला। मैं अपना सिंपल सा नॉर्मल सा ब्लॉग डाल दूंगी 8-9 मिनट का, कैसे भी करके जोड़ तमोड़ के, मम्मी को दिखा के, खुद को दिखा के, पापा को दिखा के, बिटिया को दिखा के, और बस मेरे को ऐसे व्यूज मिलेंगे। और तू कंट्रोवर्सी कर, तू सबकी इज्जत उड़ाए यहाँ पे, हर लेडीज की, जिसकी स्क्रिप्ट जिसका नाम जिस दिन वो लेगी उस दिन उसी की आएंगी। और अभी तो कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट हो गई 2025 की, अब तो इसको बहुत सारे लोगों की निकालनी है यहाँ पे, है ना। तो बस आप लोग पॉपकॉर्न लेके बैठो, खाओ पियो और एंजॉय करो, पर दिमाग पे मत लेना कोई भी ऑडियंस, दिमाग से मत, कि आपके दिमाग पे असर आए, आपका बीपी हाई हो, आपका बीपी लो हो, ऐसा मत करना। एंजॉय करना, सिर्फ एंजॉय, है ना। तो परेशान मत होना, इमोशनली कनेक्ट मत होना इन लोगों से, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मनीषा के लिए बहुत अपन लोगों ने देख लिया कि मनीषा के संग बहुत गलत हो रहा। वो यार उस फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे एक औरत अगर 10 दिन भी मायके में रह लेना तो लोग बाग ये पूछते हैं ये क्यों यार इतने दिन से यहाँ पे रुकी है। वो उस फैमिली से बिलोंग करती है, उस गाँव से बिलोंग करती है ना। वो कोई बहुत बड़ी सिटी से नहीं है, इसीलिए वो इतना सब कुछ कर रही। भलाई ये मिली भगत हो, कुछ भी हो, वो बात की बात देखा जाएगा। अभी ये वाला टॉपिक आकांक्षा अनूप ब्लॉग्स के ऊपर था, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी आकांक्षा जी खुद वीडियो लेके आएंगी और आप लोगों को देखने मिलेगा, है ना। तो बस भगवान करे उनके जो बाल वो बच गए, जो इंसिडेंट होने वाला था, भगवान उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो उसी अच्छे का फल है। और भगवान कभी किसी के जीवन में ऐसा दुख बिल्कुल भी ना आए। छोटी बच्ची के संग में बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, और बस का गेट लॉक भी हो जाना, है ना, खून के कैसे निकलना, उस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। इतनी ठंड में, रात में, आधी रात में बच्ची के संग, देखो बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे। सच में लोगों की नज़र है, बददुआ है, दुआ है, सब चीज़ें लगती हैं। कौन किस निगाह से देख रहा है हमें नहीं पता, इसीलिए सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं है। इतनी चीज़ दिखाओ जो एक लिमिट तक रहें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैंने वीडियो जो डाला है आप लोगों ने वो देखा है या नहीं, सचिन मनीषा उनकी फैमिली के ऊपर, कि इनके फैमिली में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देखने का। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।